हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में लाए हुए हैं। हम यहाँ पे पूरा लास्ट तक आप लोगों का चैप्टर वाइज चैप्टर हम कंप्लीट करवा रहे हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है आप लोगों का, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो से पूरा लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ये स्ट्रैटेजी की क्लास है और यहाँ पे हम जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम वन बाय वन करवाएंगे। तो अभी आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी का है और ग्रुप डी का भी है, तो आई होप कि आप लोग वो एग्ज़ाम अच्छे से देंगे। और यहाँ पे हम लेक्चर वाइज करवा रहे हैं। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो शास्त्र नृत्य चल रहा था स्ट्रैटेजी के में, आप लोगों को वन बाय वन हम टॉपिक्स करवा रहे हैं। तो आप लोगों का यहाँ पे शास्त्र नृत्य का टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ये हम लोग पहले करवा दे रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करवाते रहेंगे। तो पहले वाला जो वीडियो था हम वहाँ पे उसमें मोहिनीअट्टम तक पहला वाला कंप्लीट करवाए थे। ये हमारा सेकंड है उड़ीसी। तो उड़ीसी का आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट वाला क्लास देखने के बाद इसमें बताइएगा कि उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो उड़ीसी आप लोगों का यहाँ पे इसके अंदर में देखते हैं क्या क्या है। गुरु पंकज चरण दास को उड़ीसी नृत्य का जनक कहा जाता है, भगवान कृष्ण से संबंधित है। ये संबंध जो है भगवान कृष्ण से है उड़ीसी का, और इसको हम पंकज चरण दास को उड़ीसी नृत्य का जनक कहा जाता है। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। ये आप लोगों का जो नृत्य है शैली, ये जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसका जितना भी इम्पोर्टेंट थॉट्स हैं हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं, त्रिभंग मुद्रा में करते हैं। ठीक, जयंतिका ने 5 भागीय मुद्रा विकसित की है। इसके 5 भागीय मुद्रा हैं, इसको विकसित किया है। इसे ओरिली भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम भी ओरिली भी कह सकते हैं। इसकी शुरुआत मंगला चरण से और अंत मोक्ष पर होती है। तो ये मंगल चरण से स्टार्ट होता है और इसका अंत मोक्ष से होता है। जहाँ मंगलाचरण पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करने के लिए बोला जाता है, और मोक्ष क्या है हमारा, थरिष्टम नृत्य से है। ठीक, पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। पखावज यहाँ पे अक्षर होता है, उसका प्रयोग हम इस नृत्य को समाप्त करने के लिए करते हैं। नृत्य का उदाहरण उदयगिरी खंडगिरी गुफा है। अब यहाँ पे हम मणिपुर आते हैं। मणिपुरी में इसका आप कमेंट में बताइएगा कि किसका ये शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। तो यह वैष्णव संपन्न दास से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियों को दर्शाई जाती है। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे। इसकी 3 मुख्य शैलियाँ हैं, लाई हरोजा, संकीर्तन और रासलीला। तो यहाँ पे 3 इसकी प्रमुख शैलियाँ हैं, लाई हरोजा, संकीर्तन और रासलीला, जो राधा और कृष्ण के थीम पर आधारित है। ठीक, ये आप लोगों का इसमें मणिपुरी का है। आप इस कमेंट में बताइएगा मणिपुरी किसका शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पे स्टेट का नाम लिख दीजिएगा कमेंट में। और ये हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे इसका है, मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 में निंग्रथो तिंग थाई खोया ने शुरू किया था। ठीक, और जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी मणिपुरी 1954 इम्फाल ये हुआ था उसमें। ठीक, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी एक तरह का वो अकादमी है जो मणिपुरी में हुआ था, मणिपुर में हुआ था 1954 में, इम्फाल में हुआ था। ठीक, इसमें यहाँ पे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें नट गायन का भी प्रयोग किया जाता है। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना
इसमें जो आप लोगों को बजाया जाता है वाद्य यंत्र, गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसमें पुंगु चोलेम कहा जाता है, जिसका वो आप लोगों का जो गाना होता है, और ये वाद्य यंत्र जो उसको बजाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुंग चोलेम कहा जाता है। इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है, इसमें जो ड्रम होता है उसको बजाया जाता है, इसका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। पोंगो चोलेम यहाँ पे मेल साइड ये मादा पहलुओं के लिए किया जाता है, पोंगो साइड। जागोई चोलेम जो मणिपुरी के दो मुख्य भाग हैं, ये फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। पोंगोशाम ये आप लोगों का मेल के लिए था, ये फीमेल के लिए है। इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है, 64 तालों का इसमें प्रयोग किया जाता है। नागबंध मुद्रा इसमें जो शरीर के 8 के आकार में वृक्कों के माध्यम से जुड़ा होता है। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं और योटी ओई कहा जाता है, जो ये स्कर्ट ये लोग पहनते हैं बेलनाकार का, उसको हम योटी आई कहा जाता है, उस स्कर्ट को, उस पहनावे को। एक इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आँख नहीं मिलाते हैं, मतलब आपको आई कांटेक्ट करके ये डांस नहीं करते हैं। तो ये हमारा रहा मणिपुरी का। तो मणिपुरी का आप लोगों का ये शास्त्रीय नृत्य था। कैसे इसमें क्या होता है इसका हम बता दिए। अब अगला इसका दिया हुआ है चौथा, कुचिपुड़ी ये हमारे आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसको आप याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कुचेलमपुरम ठीक के नाम पर रखा गया है कुचिपुड़ी। कुचेलापुरम के नाम पे ये कुचिपुड़ी पड़ा हुआ है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आप लोगों का ये शास्त्रीय नृत्य होता है कुचिपुड़ी। यह भाषण माइक और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। जो माइक होता है उसमें ये भाषण के द्वारा मतलब अपनी आवाज़ को ऐसे बोलते हैं और इसको नृत्य के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दिया है भागवत पुराण को आधारित माना जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग अगर बोलेंगे भाषण के द्वारा इसको बोलेंगे और ये भगवान पुराण को आधारित मानता है। ठीक, और यहाँ पे आप लोग का इम्पोर्टेंट इसको आप लगा लीजिएगा ट्रिक कि पीतल की तस्तरी पर ये पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है, इसे तरंगमन कहते हैं। इसमें ये तरंगमन है, ये इसको हम पीतल के तसली पर हम पैर रखकर इस पर नृत्य करते हैं, पहला ये है। और इसको हम इस जो नृत्य को कहते हैं तरंगमन। तो पैरों की मुद्राएं समपाद मंकिन कोपू कतेरा नागबंध है। ठीक, इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। वाक म्यूका भिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। ये वाक्य मोकायनी विनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। अब इसमें आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्या है, श्रीधरेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। इन्होंने भामा कल्पम नाटक की रचना की जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। और नृत्यकों का भाग तालु के नाम से जाना जाता है। इसको हम बहुत ही नाम यहाँ पे ये आप लोगों का जो नाम से जाना जाता है भाग तालु यहाँ पे लिख दिए हैं। और ये आप लोगों का अगला दिया हुआ है इम्पोर्टेंट, ये जल चित्र नृत्यम। इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे के सतह पर चित्र बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे चित्र के लिए भी ये प्रचलित है। अगला दिया हुआ है कथक हमारा कौन सी स्टेट का नृत्य है, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसमें हम देखेंगे अन्य नाम नटवरी कथकारों का नृत्य है। ठीक, नटवरी और कथकारों का ये नृत्य है। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस नृत्य को दर्शाने के लिए हम घुंघरू और चक्कर का प्रयोग करते हैं। ठीक, एक कहानी सुनने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है, इसे पदंत कहा जाता है। ठीक,
और यहाँ पे शोलकद या पताक्षर इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल होती हैं। वाक्युलम इनमें व्यापक कलाबाजियाँ हवाई करतब सम्मिलित होती हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, मंडूक शाब्दम और जलचित्र। मंडूक शाब्दम एक मेढक की कहानी को कहता है और जलचित्र नेतृत्व में इसमें कलाकार अपने पैर अंगूठों के सतह पर चित्र बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया कथक। अगला पॉइंट हमारा कथक है। ये हमारा अगला पॉइंट हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।